अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज मैं वैगाबॉन्ड चैप्टर 10 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है लेफ्ट बिहाइंड। चैप्टर की शुरुआत में टेकेज़ो और ग्रैनी को देखते हैं, जहां ग्रैनी अपना हाथ पकड़े रहती है जहां टेकेज़ो ने मारा था। तभी टेकेज़ो बोलता है, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। क्या आप ठीक है ग्रैनी? तभी ग्रैनी बोलती है, क्या यह सच है टाकेज़ो? क्या तुम कसम खाते हो कि यह सच है? टेकेज़ो हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ, परंतु। तभी ग्रैनी रोते हुए मताहाची को याद करती है और टेकेज़ो से पूछती है, तो वह घर वापस क्यों नहीं आया? गुस्से से बोलती है, यह सब गलत है। तुम वह हो जिसने उसे घसीटा था और तुम वापस आ गए। टेकेज़ो कंफ्यूज होते हुए मन ही मन बोलता है, उसे घसीटा? तभी ग्रैनी बोलती है, वह वापस क्यों नहीं आया? वह कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले घर वापस आने की? उसे मुझे वापस दे दो। मताहाची, मुझे वापस दे दो। और टेकेज़ो के छाती पर मारते हुए बोलती है, उसे यहां लाओ। टाकेज़ो, मताहाची को यहां उसकी मां के पास वापस लाओ। तभी टेकेज़ो बोलता है, वह दूसरे प्रांत में एक औरत के साथ रह रहा है। यह सुनते ही ग्रैनी शॉक है। तभी सीन ओत्सु के पास जाता है, जहां वह ये सोच रही है कि यह लेटर किसने भेजा, और लेटर पढ़ने लगती है। लेटर में लिखा हुआ है, मैं वह औरत हूं जो अब मताहाची के साथ है। वह तुम्हारे विचारों से परेशान है। वर्तमान स्थिति इसमें शामिल सभी लोगों के लिए हानिकारक है। मैं तुमसे कह रही हूं, मताहाची को भूल जाओ। ओको, मुझे माफ करना। ओत्सु, बस मुझे भूल जाओ और एक खुशहाल जीवन जियो। मताहाची। तभी ओत्सु मन ही मन बोलती है, मुझे अब याद आया, मताहाची का चेहरा। ओको कौन है? ओत्सु शॉक हो जाती है और रोने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ओको कौन है? क्यों? तभी ओत्सु अपने हाथ को अपने दांतों से काटती है। तभी भिक्षु वहां आकर पूछता है, क्या हुआ ओत्सु? तभी सीन ग्रैनी पास जाता है, जहां वह टेकेज़ो को बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपना आपा खो बैठी। अंदर आ जाओ, जल्दी करो, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी ग्रैनी कुछ कपड़े देते हुए बोलती है, ये मताहाची के हैं, तुम इन्हें पहन सकते हो। तुम इतने लंबे समय से पहाड़ों में फंसे हुए हो। टेकेज़ो बोलता है, मैं ठीक हूं। तभी ग्रैनी बोलती है, लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी, रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बना दूंगी। जब तक मैं तुम्हारा खाना तैयार करती हूं, तब तक तुम नहा क्यों नहीं लेते? मैं मताहाची की मां हूं। आखिरकार तुम मेरे प्यारे बेटे के दोस्त हो। टेकेज़ो कुछ समझ नहीं पाता और नहाने चला जाता है। तभी ग्रैनी पूछती है, क्या नहाने का पानी काफी नहीं है? टेकेज़ो बोलता है, ठीक है। टेकेज़ो को कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी ग्रैनी बोलती है, तो टेकेज़ो, अब तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? तभी टेकेज़ो बोलता है, मैं पूरे देश की यात्रा करने जा रहा हूं, एक तलवारबाज के रूप में अपने कौशल को निखारने के लिए। योद्धा के मार्ग में प्रशिक्षण लेना प्रशंसनीय है। मैं यागू और योशिओका जैसे लोगों को चुनौती देना चाहता हूं। मैं पूरे देश के सभी मास्टर तलवारबाजों को चुनौती देना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं वास्तव में कितना मजबूत हूं। तभी कई सारे समुराई को देखते हैं जिसे ग्रैनी ने बुलाया था। तभी टेकेज़ो को कुछ आवाज सुनाई दी। तभी ग्रैनी और कैप्टन आओकी को देखते हैं, जहां वो बोलता है, अच्छा काम किया ग्रैनी, तुम अब जा सकती है। तभी ग्रैनी को हंसते हुए देखते हैं और बोलती है, वह रहा। तभी आओकी बोलता है, ठीक है, फिर तुम लोग भागने के सभी रास्ते बंद कर दो, बस एहतियात के तौर पर। तभी समुराई बोलते हैं, यस सर। तभी ग्रैनी मन ही मन बोलती है, तुम मेरे बेटे को युद्ध में बहला कर ले जाते हो, तुम उसके बिना वापस आने की हिम्मत कैसे करते हो? फिर तुम में हिम्मत आती है कि तुम मुझे बताओ कि मेरा मताहाची किसी दूसरी औरत के साथ दूसरे प्रांत में है। तुम दयनीय कमीने, क्या तुम्हें लगा कि मैं इन झूठों पर विश्वास करूंगी? मताहाची जिंदा है, बस इतना ही मैं मानूंगी। तुम फिनिश्ड हो कमीने, ही। तभी टेकेज़ो को देखते हैं, जो दरवाजे पर जोर से लात मारते हुए बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है, जिसे चारों तरफ से समुराई घेर लेते हैं। तभी टेकेज़ो बोलता है, तू यह एक जाल था। तभी ग्रैनी बोलती है, लड़ने की कोशिश मत करो, यह व्यर्थ है, बस आत्मसमर्पण कर दो। बेशक
एक बार जब तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। यह मियामोटो गांव के हित में है। ही, इस गांव को किसी उपद्रवी की जरूरत नहीं है। तुम एक राक्षस हो। तभी आओकी बोलता है, पकड़ लो इसे। तभी एक समुराई टेकेजो पर हमला करने जाता है, जिसके सिर पर टेकेजो अपने तलवार से मारता है, जिससे वो समुराई वही गिर जाता है और दोबारा खड़ा नहीं होता है। ये देख ग्रैनी और आओकी शॉक हो जाते हैं। तभी टेकेजो बोलता है, तुम कायरों, अगर तुम मुझ पर हमला करने आ रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे मारने को तैयार रहो। तभी समुराई बोलता है, बेशक। तभी टेकेजो बोलता है, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। तभी ओत्सु को रोते हुए देखते हैं, जो रोते हुए चिल्ला रही थी, तुम मूर्ख, तुम गद्दार, माता हाजी, तुम कमीने। यही ये चैप्टर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।